अस्सलाम वालेकुम मेरी क्लास कैसे बेटा आप सब। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। ठीक है, आज हम लोगों ने बेटा अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करना है। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ द पास्कल लॉ। ठीक है, कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पास्कल लॉ की क्या पढ़ी थी, एप्लीकेशंस पढ़ी थी। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले कौन सी वाली पढ़ी थी, जैक्स सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले अगर मैंने आप लोगों को पास्कल लॉ की डेफिनेशन बताई और अगर आप लोगों को याद हो कि पास्कल लॉ बेसिकली हमारे पास क्या है, कि जब हम लोग किसी भी फ्लूइड पर जो है प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो वो उसकी जो आउटपुट होती है बेसिकली वो जो किसी भी कंटेनर में से जो फ्लूइड निकलता है उस पर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो तमाम डायरेक्शंस में इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो प्रेशर जो है तमाम डायरेक्शन में इक्वली लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोगों ने लास्ट टाइम जैक सिस्टम के बारे में पढ़ा और अब सेकंड वाला जो है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ द पास्कल लॉ जो है वो हमारे पास क्या ब्रेक सिस्टम है। और उसके अलावा बेटा ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। आप लोगों ने विद डायग्राम्स जो है प्रैक्टिस के साथ आप लोगों ने ये काम करना है। दोनों क्वेश्चन ये दोनों टॉपिक जो है आप लोगों ने याद करने हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाला देखें, आज हमारे पास जो है ब्रेक सिस्टम है। ब्रेक सिस्टम इन द कार्स इज अनदर कॉमन एग्जांपल ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम। कि कार्स में जो ब्रेक सिस्टम होता है वो बेसिकली हाइड्रोलिक सिस्टम के एक दूसरे जो है वो क्या है, हमारे पास एक एग्जाम्पल है। दिस कंसिस्ट ऑफ अ पाइप एंड द टू सिलेंडर। ये जो है एक पाइप पे और दो सिलेंडर्स पर कंसिस्ट होता है। इट इज़ फिल्ड विद द स्पेशल फ्लूइड कॉल्ड द ब्रेक ऑयल। इसके अंदर जो है एक स्पेशल किस्म का फ्लूइड भरा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक ऑयल कहते हैं। ठीक है, एट वन एंड ऑफ द पाइप देयर इज़ अ सिलेंडर फिटेड विद अ स्मॉल पिस्टन। कि एक एंड पर जो है उसके बेसिकली क्या है कि सिलेंडर फिटेड विद अ स्मॉल पिस्टन। के सिलेंडर के साथ जो एक स्मॉल पिस्टन लगा होता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर सिलेंडर कहते हैं। द स्मॉल पिस्टन इज कनेक्टेड विद द ब्रेक पैडल। वो स्मॉल पिस्टन जो है वो ब्रेक पैडल के साथ कनेक्ट होता है, जुड़ा हुआ होता है। एट द अदर एंड ऑफ द पाइप के दूसरे एंड पर देयर इज़ अ सेकंड सिलेंडर फिटेड विद अ लार्ज पिस्टन। कि उसके जो है वो दूसरा पिस्टन जो है वो बेसिकली क्या होता है, उसके साथ कनेक्ट होता है। कॉल्ड द स्लेव सिलेंडर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्लेव सिलेंडर कहते हैं। When the small piston is pushed into the master cylinder, कि जब हम लोग स्मॉल पिस्टन पे क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, उसे पुश करते हैं into the master cylinder by applying a small force on the brake pedal। तो ब्रेक पैडल पर जो है एक जो है हम लोग स्मॉल फोर्स लगाते हैं। द प्रेशर दस प्रोड्यूस ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस ऑफ द स्लेव सिलेंडर। तो वो प्रेशर जो है ना बगैर लॉस किए जो है वो प्रेशर को क्या करता है, वो पैडल जो है ब्रेक पैडल वो पास करता है प्रेशर को स्लेव सिलेंडर के पास। द लार्ज पिस्टन इन द स्लेव सिलेंडर इज पुश्ड आउट विद द लार्ज फोर्स। और वो जो लार्ज सिलेंडर पिस्टन जो है वो स्लेव सिलेंडर के साथ जो अटैच होता है वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई की जाती है। इट देन पुशेज द ब्रेक पैड आउट टू मेक इट रब अगेंस्ट द मूविंग व्हील डिस्क। और जब हम लोग क्या करते हैं वो ब्रेक पर पाँव रखते हैं, उसे पुश करते हैं तो वो जो है मेक इट रब अगेंस्ट द मूविंग व्हील को डिस्क। तो वो जो कार के जो पहिए बेसिकली होते हैं उसके साथ क्या करते हैं, वो एक रगड़ खाते हैं जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, इन दिस वे अ लार्ज फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोड्यूस विच स्टॉप द रनिंग व्हील। इस तरह से एक जो है ना लार्ज जो है फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि चलते हुए पहिए को क्या करती है, रोक देती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उन लोगों ने सारा वो बताया हुआ है कि किस तरह से जब हम लोग इस पे पैडल ये डायग्राम में देखें उन लोगों ने बताया कि पैडल पर जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं पैडल के साथ जो था हमारे पास क्या है, एक स्मॉल पिस्टन अटैच है। स्मॉल पिस्टन के साथ जो है एक मास्टर सिलेंडर अटैच है। ठीक है, मास्टर सिलेंडर के अंदर ये जो ब्राउन कलर का आप लोग एक फ्लूइड नजर आई हमारे पास क्या है, ब्रेक ऑयल है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताएं जब हम लोग यहाँ पे पैडल मारते हैं बेसिकली तो बेसिकली क्या पाँव रखते हैं ब्रेक पर, बेसिकली क्या है कि ये जो स्मॉल पिस्टन जो है यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करता है। और यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास ये जो था ये स्लेव सिलेंडर। ठीक है, तो वो जो प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट हुआ था वो बगैर लॉस किए कुछ भी अपना सारा प्रेशर जो है मास्टर सिलेंडर स्लेव सिलेंडर की तरफ क्या करता है, भेज देता है। ठीक है, और स्लेव सिलेंडर के साथ जो वो पैड टाइप एक स्ट्रक्चर होता है जो कि वो व्हील के साथ क्या करता है, रब करता है, रगड़ खाता है, जिसकी वजह से कि वो पहिया जो है वो मूव करता है। ठीक है, जब हम लोग बहुत ज़्यादा उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बेसिकली पहिया जो है वो क्या करता है, रुक जाता है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट वाला टॉपिक है हमारा गैस प्रेशर इन अ कंटेनर। के कंटेनर में जो है वो गैस का प्रेशर किस तरह से जो है वो एक्सर्ट करता है, वो किस तरह से इक्वली फोर्स एक्सर्ट करता है, बेसिकली वहाँ पर क्या चेंजेस अकर करती हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर आर इन द कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ द रैंडम मोशन। रैंडम का मतलब होता है बेतरतीबी। और वो लोग देखिए कि हमारे पास क्या था, उन लोगों ने बताया कि गैस कंटेनर में जो है मॉलिक्यूल्स की जो मॉलिक्यूल जो है वो रैंडम जो है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, इन ऑल द डायरेक्शन, तमाम डायरेक्शन, उनकी कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है कि उन लोगों ने सीधा जाना है, उल्टा जाना है, ऊपर की तरफ जाना है, नीचे की तरफ जाना है, ऐसा नहीं है। गैस के मॉलिक्यूल जो है वो वहाँ पर गैस सिलेंडर के अंदर जो है वो रैंडम जो है वो मोशन में मूव कर रहे हैं। ड्यूरिंग देयर मोशन, अपनी इस मोशन के दौरान दे कोलाइड विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते टकराते हैं। एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, उसके अलावा कंटेनर की वॉल्स के साथ भी वो क्या करते हैं, टकराते हैं।
gas molecules colliding with the wall of the container exert force on the wall of the container and thus produce the pressure। अब यहाँ पर ये बताएं कि जब वो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, और वो जो कोलाइडिंग जब उनकी होती है तो वो क्या करते हैं, कंटेनर की वॉल पर जो है वो फोर्स लगाते हैं, फोर्स एग्जर्ट करते हैं, और जिसकी वजह से कि कंटेनर में जो है वो प्रेशर जो है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डिक्रीज्ड, कि अगर कंटेनर का वॉल्यूम कम कर दिया जाए फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ अ गैस, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स आल्सो डिक्रीज। अब आप लोग देखिए कि गैस हमारे पास उतनी ही थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 kg गैस थी, ठीक है, लेकिन सिलेंडर का जो वॉल्यूम जो था हमारा, मतलब सिलेंडर जो था वो हमारे पास छोटा था, तो उसके दरमियान उसमें वो गैस आ जाएगी, लेकिन उसके पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस जो हैं या जो स्पेस जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आ रही है। वो लोग यहाँ पर ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर कंटेनर का वॉल्यूम जो है, कंटेनर छोटा हो जाए और वही गैस जो है वो सेम हो, तो उन गैस पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। एंड देयर आर मोर कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो इस तरह से वो जो पार्टिकल्स थे उनकी कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलिजन और ज़्यादा हो जाएगी। समझ आ रही बात की कि हम लोग अगर कंटेनर का वॉल्यूम डिक्रीज़ कर देंगे, गैस हमारे पास उतनी ही थी, तो वो गैस पार्टिकल्स के दरमियान प्रेशर जो है डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। जब डिस्टेंस कम होगा बेसिकली, तो वहाँ पर क्या है कि ऑटोमेटिकली हमारे पास उसके डिस्टेंस जब कम होगा तो वहाँ पर कोलाइडिंग भी ज़्यादा होगी। जब कोलाइडिंग ज़्यादा होगी तो वो हमारे पास उसके कंटेनर की वॉल के साथ भी उतने ही ज़्यादा वो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, उतनी ही ज़्यादा टकराएंगे। ठीक है। एज अ रिज़ल्ट द गैस प्रेशर इंक्रीज, जिसकी वजह से कि वहाँ पर गैस का प्रेशर जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। द गैस प्रेशर कैन ऑल्सो भी इंक्रीज बाय एडिंग द मोर गैस इन द कंटेनर। और उसके अलावा गैस का प्रेशर जो है, अगर हम लोग कंटेनर में गैस को ऐड कर रहे हैं, बेसिकली मिसलसल ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ पर गैस का प्रेशर जो वो क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा। कि हमारे पास सिलेंडर जो था वो छोटा था, लेकिन हम लोग उसमें गैस ऐड कर रहे हैं, और एडिंग की वजह से बेसिकली क्या है कि उनके पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसेस कम होती जा रही हैं। स्पेसेस कम होने की वजह से वो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर एक दूसरे से टकरा रहे हैं। टकराने के बाद वहाँ पर बेसिकली क्या है कि वो जो है वो सिलेंडर की वॉल्स के साथ भी टकरा रहे, वहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रेशर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब उन्हें वहाँ पर प्रेशर को एग्जर्ट करने के लिए, प्रेशर को बाहर निकलने बेसिकली जो है वो कोई जगह नहीं। अब आप लोगों ने देखा कि जब सिलेंडर फटते हैं बेसिकली किस वजह से, कि जब आप देखें बहुत एहतियात से जो है गैस के सिलेंडर जो है वो रखे जाते हैं। ठीक है। अगर वो बाय चांस अल्लाह ना करे कि अगर वो सिलेंडर्स गिर जाते हैं, तो आप लोगों ने देखा कि उसके दरमियान उसमें जो गैस होती है ना, उसके पार्टिकल्स आपस में बहुत फास्ट जो है वो कोलाइड करते हैं। उसके अलावा वो वहाँ पर क्या करते हैं, कंटेनर की वॉल के साथ भी, सिलेंडर की वॉल के साथ भी प्रेशर वो कोलाइड करते हैं। वहाँ पर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कि वो सिलेंडर जो है वो क्या करता है, फट जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली वही है कि हम लोग जितनी उसमें गैस ऐड करते जाएंगे, उतना ही उसका प्रेशर जो है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है। एडिशन ऑफ मोर गैस मॉलिक्यूल्स मीन मोर कोलिजन विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। देखिए वही बात आ गई कि जितना हम लोग ज़्यादा उसमें गैस को ऐड करते जाएंगे, वहाँ पर कोलिजन पार्टिकल्स की उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी, एंड हेंस द मोर प्रेशर, और प्रेशर भी उसका क्या होता जाएगा, हमारे पास ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास आ जाता है न्यूमेटिक्स है। कंप्रेस्ड एयर हैज़ द एबिलिटी टू डू सम मैकेनिकल वर्क। ये कंप्रेस्ड एयर में बेसिकली जो है वो ये एबिलिटी होती है कि वो मैकेनिकल वर्क क्या करती है, द ब्रांच ऑफ द साइंस, के साइंस की ऐसी ब्रांच विच डील विद द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशराइज्ड गैस, कि जो कि बेसिकली साइंस की ऐसी ब्रांच है जो कि क्या करती है, स्टडी करती है एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशराइज्ड गैस को टू प्रोड्यूस द मैकेनिकल मोशन, जो कि मैकेनिकल मोशन प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करती है। वो हमारे पास क्या कहलाता है, न्यूमेटिक्स कहलाता है। ठीक है। इंशाल्लाह ताला बेटा बाकी कल हम लोग इसकी जो है न्यूमेटिक्स की आगे एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है। और बाकी मैं इसके क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगी, तो वो भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और आई होप सो कि आप लोग काम अपना साथ साथ कर रहे हैं और अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। अगर जो बात समझ नहीं आएगी आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं वो टॉपिक जो है वो दोबारा से करवा दूँगी। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।